अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ आपसे वो है कि फॉल्स जो रेप एलिगेशन लगाई जाती हैं कि अगर किसी भी शख्स से कोई फॉल्स रेप केस फाइल किया जाता है, उसके बाद अदालत जो है उसका क्या बिहेवियर होता है, कोर्ट्स बेल्स देती हैं या नहीं देती, या उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, पुलिस होती है, वो किस तरह से डील करती, जो एक्यूज की तरफ से एविडेंस दिए जाते हैं उनको किस तरह से कंसीडर करती है, और जो कंप्लेनेंट की तरफ से एविडेंस दिए जाते हैं उनको किस तरह से कंसीडर करती है। और वो केसेस आपके साथ डिस्कस करूंगा कि जो केसेस मैंने खुद किए हैं और जिसके अंदर जो प्रैक्टिस मैंने खुद देखी है, इवन के जो प्रैक्टिस रेप केसेस के हवाले से अदालत के अंदर चल रही है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि जो कोर्ट्स के अंदर, जो अदालतों के अंदर जो रेप केसेस के हवाले से जो जो एक्यूज, जो मुलजिम, जो किसी झूठे रेप केस के अंदर जिसको इन्वॉल्व किया जाता है, उससे एंटीसिपेटरी बेल्स जो है उसकी अलाउड नहीं की जाती। अब मैं आपको वो केस बताता हूँ जिस केस की बुनियाद के ऊपर जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कंप्लेनेंट और एक्यूज दोनों एक दूसरे के फर्स्ट कजन थे, और कंप्लेनेंट और एक्यूज के फैमिलीज इश्यूज चल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने ऑलरेडी उनके फैमिली केसेस अदालतों के अंदर थे जिसमें मेंटेनेंस, डॉवर और डॉरी आर्टिकल्स के डिक्रीज हुई पड़ी थी, और वो जो कंप्लेनेंट साइड थी वो उनको पे करने के पाबंद थे। फिर उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक झूठा रेप केस जो है वो एक्यूज के ऊपर जो है वो कर दिया, उसके ऊपर रेप की एक एफआईआर करवा दी। और जो एक्यूज था वो एक फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम था और वो फैक्ट्री में जॉब करता था, और एफआईआर के अंदर जिस दिन का वकूआ उन्होंने लिखा है उस दिन एक्यूज जो था वो उस फैक्ट्री के अंदर जॉब कर रहा था, और उसकी सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी। वो जो उस एक्यूज के मोबाइल का जो सीडीआर डाटा था, तो उस डाटा के मुताबिक वो जो एक्यूज्ड पर्सन है उसका कांटेक्ट जो है वो उस कंप्लेनेंट के साथ कभी ना रहा है, ना उसकी इवन के सिंगल चैट उस कंप्लेनेंट के साथ थी। तो वो सीडीआर डाटा के अंदर भी उसकी कोई चैट्स, कोई कॉल्स, कुछ भी नहीं था। और उसके बाद उसकी प्रेजेंस जो थी, वो जिस दिन का उन्होंने वकूआ लिखा है उस दिन वो एक्यूज जो था वो उस फैक्ट्री के अंदर जॉब का काम पे था, और उसकी सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी मौजूद है। इसमें जो सबसे बड़ा प्रूफ था वो ये था कि जो कंप्लेनेंट थी वो ऑलरेडी किसी और बंदे के साथ इन कांटेक्ट थी, और वो उसकी कॉल हिस्ट्रीज जो थी, उसके जो मैसेजेस थे, जो चैट्स थी, वो अवेलेबल थी। और कंप्लेनेंट जो थी वो शी वाज कंसीव्ड 1 मंथ प्रायर बिफोर कमिटिंग दिस ऑफेंस। तो वो 1 महीना पहले जो है वो कंसीव कर चुकी थी वो लड़की, और वो जो उसका इल्जाम था उसने वो लगा दिया इल्जाम एक्यूज के ऊपर, जो कि एक्यूज का उसके साथ किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं था, कोई अफेयर नहीं था। उसने ना उसके साथ कभी कोई उसकी बात हुई थी। जस्ट वो फैमिली ग्रज जो थी, जो उनके ऑलरेडी जो फैमिली केसेस जो डिक्री हुए पड़े थे, उनकी रिकवरी ना देने की गर्ज से उन्होंने कहा जी आप ये केसेस वापस ले लें, अदरवाइज हम ये झूठा केस आपके ऊपर कर देंगे। तो उन्होंने वो झूठा केस कर दिया। उसके बाद अब एंटीसिपेटरी बेल जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में उसने अप्लाई की, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन ने जो है वो उसकी बेल रिजेक्ट कर दी, उसको कंसीडर नहीं किया। उसके बाद एक्यूज ने एंटीसिपेटरी बेल बिफोर हाई कोर्ट फाइल की, और हाई कोर्ट में भी एक्यूज को जो है उसकी जो एमएलसी थी और मेडिको लीगल रिपोर्ट थी उसके अंदर ये क्लियर था दैट शी कंसीव 1 मंथ प्रायर बिफोर कमिटिंग दिस ऑफेंस। तो अब कैसे अदालत जो है वो इस ग्राउंड को जो है वो नहीं देखेगी, या उसको नहीं देखा अदालत ने, और उसको इग्नोर करते हुए जो है उस एक्यूज की एंटीसिपेटरी जो बेल थी वो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। ही इज बिहाइंड द बार, और वो अब तक जो है वो उस जेल के अंदर है उस झूठे केस की वजह से, जो उसने ऑफेंस कमिट ही नहीं किया। आप खुद इमेजिन करें कि एक शख्स जिसने एक गुनाह नहीं किया और वो उस नाकर्दा गुनाह की सजा जो है वो 4 महीने हो गए हैं उसे, वो जेल के अंदर है, अभी तक उसकी जो है वो बेल नहीं हुई। एविडेंस है, ऑन ग्राउंड थे, उनको इग्नोर किया गया, उनकी मिस रीडिंग की गई और उनको नहीं पढ़ा गया, जिसकी वजह से जो गुनाह उसने नहीं किया उसकी वजह से वो अब तक जेल में है। अब जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है इसको अगर आप भी देखें, सबसे पहले और जिस दिन का उन्होंने वो वकूआ जो है वो नरेट किया है एफआईआर के अंदर, तो उस दिन वो एक्यूज जो था वो ऑन जॉब था, और 1 महीना पहले से वो एक्यूज जो था वो फैक्ट्री के अंदर था, ऑन ड्यूटी था, जिसकी सीसीटीवी फुटेज है, जिसकी फुटेजेस हैं, उसकी अटेंडेंस शीट्स हैं, जो वहां पे डेली बेसिस के ऊपर उनकी अटेंडेंस लगाई जाती थी वो सारी अटेंडेंस है, और उसके बाद सीसीटीवी फुटेजेस हैं,
कि वो उस फैक्ट्री के अंदर है। तो सीडीआर डाटा है उसके मुताबिक उसकी कोई एक नॉट अ सिंगल कॉल विद दैट लेडी, उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, कोई कॉल हिस्ट्री नहीं थी उसकी, कोई उसकी चैट्स नहीं थी उस लड़की के साथ। इसके अलावा उस लड़की का जो सीडीआर डाटा था वो नहीं निकलवाया गया, और उस लड़की के सीडीआर डाटा को निकाला जाता तो उसके अंदर उसका किस बंदे के साथ कांटेक्ट था और कौन था जो मेन वो मुलजिम था, और कौन वो बंदा था जिसकी वजह से शी गॉट प्रेग्नेंट। तो वो इस चीज को जो है इन्वेस्टिगेट पुलिस ने करना था, जो कि नहीं किया गया। और ऐसे बारहा केसेस हैं जिनके अंदर जो है पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से या उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर ना होने की वजह से बहुत से ऐसे रेप, खास तौर पे रेप केसेस के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है वो ऑफेंस कमिट नहीं किया होता और वो सालों से जेलों के अंदर बंद हैं। तो खुदारा मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो भी मुझे देख रहे हैं और जो भी सुन रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी भी शख्स के ऊपर कोई झूठा केस करने से पहले जो है वो सोच लेना चाहिए, इमेजिन कर लेना चाहिए कि एक घंटा भी जो है वो जेल के अंदर बिना किसी नाकर्दा गुनाह की वजह से अगर रहना पड़े तो उसकी क्या कैफियत होगी और क्या उसके जहन के ऊपर जो है उसका असर होगा, और वो किस ट्रॉमा से गुजरेगा। और उसके बाद जब वो जेल से बाहर आएगा 1 साल के बाद, या उसके लिए ये जो सोसाइटी है वो इसको किस निगाह से देखेगा या उसके जहन के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो काइंडली इस बात को कंसीडर किया जाए, इसको देखा जाए और इसके ऊपर गौर किया जाए, और खास तौर पे उन एविडेंस को भी देखा जाए जो एक्यूज्ड अपनी बेगुनाही के लिए जो बिफोर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो वो पेश करता है उसको भी देखा जाए।